जी तशरीफ रखिए जी। अहमद हुसैन डेढ़ साहब। थैंक यू वेरी मच मिस्टर स्पीकर फॉर गिविंग मी द टाइम। मैं सिर्फ 2-3 पॉइंट्स पर बात करना चाह रहा हूं सर, कि आइन के हवाले से भी। और फखरुद्दीन जी इब्राहिम सर, ये बहुत बड़ा नाम है जुडिशरी में, और बड़ी इज्जत से लिया जाता है, और इनके फैसलों की आज भी मिसाल दी जाती है। फखरुद्दीन जी इब्राहिम चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी थे, तो उन्होंने एक दफ़ा फरमाया सर कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार में नहीं आता। ये फखरुद्दीन इब्राहिम ने फरमाया कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार में नहीं आया, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के फैसलों में सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को इन्फ्रिंज नहीं कर सकती। मैं समझता हूं एक तारीखी ये अमल है। दूसरा सर, ज़बान ज़द-ए-आम है कि इलेक्शन ना करवाए जाएं इस मौके पर। डायरेक्ट जो आपके PTI के जो मेंबरान हैं, तो क्यों ना उनको डायरेक्ट ही आप नोटिफाई कर दें, क्योंकि जब इलेक्शन ऐसा प्लान किया जा रहा है कि जिस इलेक्शन में फेयर एंड फ्री होने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उधर से आपका सेंसस भी आ रहा है, तो ये इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट मौजूद ही नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे हालात में फिर हम रिक्वेस्ट करें अदालत को कि वो डायरेक्ट नोटिफिकेशन कर दें PTI के मेंबरान का जिन्होंने कागजात जमा कराए हैं। तीसरा सर, मैं एक और भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं इस बात पे हैरान हो रहा हूं सर कि यहाँ पे इलेक्शन की डिमांड वो लोग कर रहे हैं, यानी कि जनरल ज़िया-उल-हक साहब के बेटे जो हैं, जिन्होंने 11 साल यहाँ इलेक्शन नहीं कराए, वो इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं। और आज सर मैं एक और इम्पोर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ सर, कि हमारे सदर पाकिस्तान ने जो रिजेक्ट किया हमारा बिल, उसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ सर, कि इन्होंने पहले भी जो बड़े दुख से ये इजहार करना पड़ता है सर, कि फर्स्ट टाइम इन्होंने ऐसे हल्फ लेने में जिस तरह इन्होंने रोल अदा किया, उसमें हमें बड़ा अफसोस हुआ कि जिस तरह हल्फ नहीं लेते थे, और ये आइन के खिलाफ इकदामात पे इन्होंने सपोर्ट की। और आज मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी पार्टी के नुमाइंदे बनने की बजाय इस दफा हम फिर आज ये जो भेज रहे हैं उसको फौरन ये मंजूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग मी दैट। थैंक यू। जनाब मोहम्मद इसाक डार साहब, मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। I beg to introduce a bill to charge the sums upon the Federal Consolidated Fund, the charge sums for general elections, provincial assemblies of the Punjab, and the Khyber Pakhtunkhwa Bill 2023. The said bill stands introduced. Thank you.